बहुत बुलिश है, रादर एक नहीं चार रिपोर्ट्स और चारों के चारों में तेजी। लेकिन सीएलएसए सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो लगातार तेजी में ऑलरेडी है। इसके अंदर सबसे ऊपर टारगेट यूनिक है, करीब 425 रुपए के नए टारगेट सीएलएसए के, और ये 180 रुपए से अपग्रेड्स लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल डोमेस्टिक फ्रंट पे 400 का टारगेट, नमूरा 380 का टारगेट और क्रेडिट स्विस 304 के साथ न्यूट्रल रेटिंग इनकी है। कमेंट्री वाइज सबने बात साफ की, जो फ्री कैश फ्लो पे कंपनी का फोकस रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट ने इस बार फिर इसके ऊपर जोर दिया है। ये एक बड़ा ट्रिगर है ईवी को लेकर। अब जो कामकाज कर रही है कंपनी वो एक नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर होगा जेएलआर के लिए। उसके अलावा कंपनी इनपुट कॉस्ट को ईज आउट करेगी, जो कि मार्जिन्स को इंटैक्ट करेगी अगले क्वार्टर में, अगले ईयर में और अगले 2 सालों में। इसीलिए FY 22-23 के लिए ईपीएस अनुमान करीब 9 से लेके 13% तक बढ़ाया गया है और जेएलआर के मार्जिन्स को ये मान के चल रहे हैं करीब 6% और डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो 10% के आसपास रहेगा। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट था, अगले क्वार्टर की कमेंट्री स्ट्रांग थी और अब जेएलआर को लेकर जो एनालिस्ट मीट हुई है उसका भी एक स्ट्रांग आउटकम ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। इसीलिए ऑन एंड एवरेज जो कंसेंसस है करीब 415-420 के टारगेट्स आ रहे हैं। पे सीएलएसए का टेक क्या है? देखिए, सीएलएसए और क्रेडिट स्विस दोनों की रिपोर्ट आई है, लेकिन सीएलएसए ने यहां पर एक बुलिश स्टांस मेंटेन किया है। बाय साइड पे रेटिंग है 19,250, ये उनकी तरफ से टारगेट है। हालांकि जो क्रेडिट स्विस है उनका 17,800 का एक टारगेट है और न्यूट्रल स्टांस वो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन बुलिश साइड पे सीएलएसए 2-3 चीजें क्रूशियल। पहला तो जो भी हर्षदा कहते हैं कि 40 से 50 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है और कंपनी काफी बुलिश है इनको लेकर, एक ऑप्टिमिस्टिक उन्होंने व्यू रखा है। एक बात साफ की है कि जो अर्बन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स माने जाते हैं कंपनी के, अब उसकी बजाय वो रूरल सेंट्रिक प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करेगी और रूरल मार्केट्स को एक्सप्लोर करेगी, वहां पर और ज्यादा एक्सपैंड करने की बातचीत कर रहे हैं, मार्केट शेयर और फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। CY 2023 के लिए इन्होंने ईपीएस ग्रोथ करीब 19% रहने की बातचीत की है और यह भी साफ कहा है कि जो रिसेंट फॉल आया है उस फॉल के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए। तो इसीलिए बाय साइड पे रेटिंग है 19,250 के टारगेट सीएलएसए की तरफ से आ रहे हैं। ऊपर आई है जहां पर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और बर्नस्टीन की ये रिपोर्ट आई है, करीब 1716 रुपए के टारगेट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ की कि इस सेक्टर के अंदर रिकवरी रहेगी और एल&टी उसमें की पार्टिसिपेंट रह सकता है। वैल्यू क्रिएशन के ऊपर कंपनी का फोकस है, बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग गोइंग फॉरवर्ड होने की अनुमान लगाया जा रहा है और FY 22 में एक अच्छे रीबाउंड यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आउट परफॉर्म की रेटिंग करीब 1716 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। और एक रिपोर्ट जेफरीज की आई है कजारिया को लेकर। ये एक मतलब आमतौर पर इसका डिस्कशन नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बाय रिपोर्ट इसके ऊपर आई है, करीब 1085 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। उन्होंने बात साफ की कि रिवाइवल जो हाउसिंग स्पेस के अंदर आता है तो ये कंपनी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर सकती है और साथ साथ ईपीएस जो एस्टिमेट्स है वो भी करीब 6 से लेकर 7% के आसपास बढ़ा है। तो कजारिया और एल&टी 2 और ऐसी रिपोर्ट है जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। ये एल&टी एक रिपोर्ट मैकेंजी ने निकाली है स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर और 12 सब सेगमेंट्स को उन्होंने केटर किया है इसके अंदर। पहले तो उन्होंने इंडियन मार्केट की एक बड़ी पिक्चर दिखाई, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट इनकैश कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। करीब 28 अरब डॉलर का 2018 में ये बाजार था, जो कि रफली 40 अरब डॉलर 2025 तक होने की बातचीत है सिर्फ भारतीय कारोबार के लिए, जो 28 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर के आसपास पहुंचेगी। दुनिया भर में ये भारत भले ही 40 अरब डॉलर तक पहुंचेगा, लेकिन दुनिया का बाजार 710 अरब डॉलर के आसपास का है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको इनकैश कर सकता है इंडियन मार्केट्स। इसके अलावा उन्होंने ये बात साफ की कि भारत बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे तेज स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में ग्रो करने वाला देश बन चुका है। चाइना और बाकी तरफ से जो डिमांड थोड़ी डल पड़ी है या वहां से सप्लाई थोड़ी ढीली पड़ी है, उसका एक बड़ा एज इंडिया को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इंडियन कंपनीज हैं जो इंडियन डोमेस्टिक फ्रंट पे सप्लाई करती हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ सकती है। 70% इंक्रीमेंटल डिमांड जो फर्दर और देखने को मिल सकती है और रफली 2025 तक 110 से 125 अरब डॉलर के आसपास की ग्रोथ इस पूरे सेक्टर में देखी जा सकती है। इस सेक्टर को फर्दर अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो इसके अंदर 12 ऐसे सेगमेंट उन्होंने निकाले हैं जहां पर उनको लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। एक एक करके देखें। पहला एग्रोकेमिकल स्पेस, जिसमें पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल जैसी कंपनीज काफी अग्रणी मानी जाती हैं। दूसरी तरफ सर्फेक्टेंट स्पेस, जहां पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जैसी कंपनीज जो हैं वो काफी अग्रणी मानी जाती हैं।
पॉलीमर स्पेस, जहां पर प्राइस हाइक की बातचीत भी कुछ देर पहले यतिन कर भी रहे थे। टेक्सटाइल और डाई स्पेस में यहां पर डीसीडब्ल्यू जैसी कंपनीज जो हैं वहां पर एक अच्छे मौके देखने को मिल सकते हैं। दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज के लिए बड़े मौके होंगे। साथ ही साथ प्रिंटिंग, इंक, वाटर मैनेजमेंट, केमिकल्स और कॉस्मेटिक, ये कुछ और ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर बेहतर ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। और आखिरी में सबसे तेज इमर्ज होने वाला स्पेस जिसमें आता है एडहेसिव्स, जिसके अंदर पीडीलाइट जैसी फाइनल कंपनीज जो फाइनल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, या फिर फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस और फूड स्पेस के अंदर, जहां पर मेजरली बहुत ही लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके ऊपर एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो बड़े बड़े सब सेगमेंट्स और इन सब सेगमेंट्स के अंदर आप इन कंपनीज के ऊपर मौके देख सकते हैं। चलिए, अब कौन कौन